प्रश्न 25 का छठा, निम्नलिखित को सरल करें। प्रश्न है तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 1/2 गुना 4 का घात 1/3 गुना 5 का घात 1/4। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए बीच में बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, गुना है, तीनों को गुना करना है। अब यहाँ पे 3 का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे अंश में 1 लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, यानी बटा में 2 लिखेंगे। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 1/2। उसी तरह 4 का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 3 है, यानी 4 का घात 1/3 लिख लेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह 5 का घात 1/4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4 का लघुत्तम कितना होगा, 2 3 4, यानी हर को बराबर करेंगे। देखिए 1/2 में हर 2 है, 1/3 में हर 3 है, और 1/4 में हर कौन है, 4 है। तो हर को बराबर करेंगे तो 2 3 4 का लघुत्तम होगा 12। 2 3 4 का लघुत्तम कितना होगा, 12। तो 2 में कितना गुना करेंगे कि 12 आएगा, 6 गुना करेंगे, 2 छक 12, तो 6 ऊपर भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 का घात हो जाएगा 6/12। 3 का घात कितना हो जाएगा, 6/12 गुना, यहाँ पे भी 12 लाना है तो 3 में 4 गुना करेंगे, तो ऊपर भी 4 गुना करेंगे, यानी 4 का घात हो जाएगा 4/12। 4 का घात 4/12 गुना, अब यहाँ पे भी 12 लाना है हर में, तो 4 में 3 गुना करेंगे, तो 3 ऊपर भी गुना करेंगे, यानी 3/12 लिख लेंगे। 5 का घात 3/12। अब यहाँ पे हर देखिए बराबर हो गया है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 का घात 6 और यहाँ पे 12 लिख लेंगे। उसी तरह 4 का घात 4 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 12। 5 का घात 3 और यहाँ पे 12 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं इसको। देखिए हर 12 है तो 12 को यहाँ पे लिख लेंगे, और अंश में क्या है, 6 है, तो वो घात में हो जाएगा, 3 का घात 6 और यहाँ पे 12। इस तरह लिख लेंगे सबको, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, 3 का घात 6 गुना 4 का घात 4 गुना 5 का घात 3। तो 12 सब में देखिए यहाँ पे था, तो उसको हम पूरा के ऊपर रूट दे करके यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब 3 का घात 6, देखिए 3 का घात 6 कितना होगा, 729, तो यहाँ पे 729 लिख लेंगे, गुना 4 का घात 4 हो जाएगा 256, गुना 5 का घात 3 हो जाएगा 125, पूरा पे रूट देंगे और यहाँ पे 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब 729, 256 और 125 को गुना करेंगे तो आ जाएगा ये तीनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा, और इस तरह से लिख लेंगे। ये हो गया इसका उत्तर।
प्रश्न 7, 24 भागा ये प्रश्न दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेंगे 24 बटा इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, भागा में है तो बटा में करके इस तरह लिख लेंगे। अब 24 को 24 ही रहने देंगे और 200 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 200 का गुणनखंड करने पे कितना आएगा? देखिए 2 से भाग देंगे तो 100, फिर 2 से भाग देंगे तो 50, फिर 2 से भाग देंगे तो 25, फिर 5 गुना 5 25। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह आएगा। अब 24 बटा, देखिए यहाँ पे 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितना बार गुना हो रहा है? 3 बार। तो 1 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 में से 1 बाहर निकाल लेंगे 2 को। तो 2 गुना 5 गुना 5 कितना होता है? 25। 5 गुना 5 होता है 25। ठीक है, तो ये 2 ही बार गुना हो रहा है इसलिए इसको रूट में ही रखेंगे और यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इस तरह लिख लेंगे। अब 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, 12 दूना 24, तो कितना आ गया? 12 बटा ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर आ चुका है। प्रश्न 8, प्रश्न 8 में इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम देखिए इस तरह लिख सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का घात 2, 6 का वर्ग 36 होता है तो 36 को इस तरह लिख सकते हैं और यहाँ पे 4। ठीक है, भागा इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। अब 6 का घात हम लिख सकते हैं 2 बटा 4 भागा 6 का घात 1 बटा 3, इस तरह लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे घात में 2 है और यहाँ पे 4 है तो 2 बटा 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 का घात 2 बटा 4। उसी तरह यहाँ पे 6 का घात कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 3 है तो 6 का घात 1 बटा 3 लिख लेंगे। अब आधार बराबर है और घात अलग अलग है। ठीक है, तो जब आधार बराबर हो तो क्या करते हैं? घात को घटाते हैं। तो देखिए पहले तो हम 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बटा 2 बचा। तो 6 का घात 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 लिख लेंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं। भागा में है और आधार बराबर है, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है तो घात को घटा लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 4 2 बार में काट दिए तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बटा 2। देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 बचा तो 1 बटा 2 में से 1 बटा 3 घटाएंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6। तो 2 तिया 6 तो 3 गुना 1 3, 3 दूना 6 तो 2 गुना 1 2, इस तरह लिख लेंगे। तो कितना आ गया? 6 का घात 3 में से 2 गया 1, 6 का घात 1 बटा 6 लिख लेंगे। अब 6 का घात 1 बटा 6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से।
देखिए घात में 1 है, ऊपर में अंश में 1 है, तो घात में 1 रहेगा, तो घात में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो हर में 6 है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका उत्तर आ चुका है